26 साल पहले, तारीख 6 दिसंबर 1992, अयोध्या बनी थी सियासत का अखाड़ा। मंदिर बन के 26 साल बाद, तारीख 6 दिसंबर 2018, अयोध्या में फिर मचा है दंगल। इसमें हम सरयू के किनारे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और 6 दिसंबर चूंकि कल है और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को शायद पूरा देश इस बात को याद रखता है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था और इन्हीं सारे मुद्दों को बात करने के लिए हम आज यानी 5 दिसंबर को इंडिया न्यूज अयोध्या में है, सरयू के किनारे है। अयोध्या यानी राम की अयोध्या, अयोध्या यानी जिस पर विजय न पाया जा सके। और मैं आपको बताता चलूं, इस समय यहां पर एक ही नारा सुनाई दे रहा है, पहले मंदिर फिर सरकार। यानी अयोध्या से ये नारा जा रहा है और पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी धर्म सभा यहां की गई। उस धर्म सभा में बहुत सारे लोग जुटे, बहुत सारे साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी न जाने कौन कौन। लेकिन सवाल ये है कि मंदिर कब बनेगा। सरकार कहती है कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या और दूसरे जगहों से आए हुए लोग कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। चलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अयोध्या के मुद्दे को लेकर समय समय पे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तो बहुत सारी नई बातें आपके सामने आएंगी और वो आपको बताएंगी कि आखिर अयोध्या में अभी क्या चल रहा है। पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। आपको हम लोग समय समय पे ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई मंदिर बनना चाहिए हैं और कोर्ट के मामले को आप एक किनारे कर देते हैं, है ना। तो अब तो धर्म सभा हो गई, अब क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, कोर्ट को किनारे करने का विषय सिर्फ ये है कि कोर्ट को तो हम लोगों ने वोट दिया नहीं था। हमने तो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था और राम मंदिर के मुद्दे पर दिया था, तो हमारा अधिकार भी उन्हीं से है। हमने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट को राम मंदिर के लिए वोट नहीं दिया। तो हम उनसे अपेक्षा रखते हैं और वो मंदिर बनाने में आनाकानी करते हैं। जहां तक धर्म सभा का सवाल है, ये 4-5 राज्यों में चुनाव था, आप भी खूब बढ़िया जानते हैं, पूरा देश जानता है। आप इस बार वोट नहीं देंगे उनको? अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं। विरोध ठीक से भी करेंगे, ये अलग से है कि इनका ठीक से विरोध करेंगे। हमने इनको मंदिर के नाम पर दिया, हम लोगों ने गोलियां खाई, यातनाएं झेली, मुकदमा नहीं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्यों नहीं गया? इसीलिए कि अभी इनकी 1 महीना 1.5 महीना और प्रतीक्षा कर लें, कह रहे हैं ना। और आज तो इनका बयान साफ करता है अमित शाह का कि हम इसमें हमें और उसमें रामविलास पासवान जो इनके मंत्री हैं उन्होंने कहा इस पर कभी विधेयक नहीं आ सकता। अमित शाह ने भी डिनाई कर दिया है। तो अब तो इनसे थोड़ा से 1-8 महीने और, जो इन्होंने कहा कि 11 दिसंबर तक ये संत सभा और ये जो धर्म सभा, ये जो ड्रामा होता है, डुगडुगी बस्ती है। 5 साल चला गया, अब 11 महीने 11 दिसंबर में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। लेकिन एक अवसर देना चाहिए, फिर दिया गया है। तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट देता है, तारीख पर ये देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर बने, है ना, हमने इस आधार पे आपको वोट दिया। सवाल ये है कि आप विधेयक संसद में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आपका मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामविलास कह रहे हैं कि भाई विधेयक तो आ ही नहीं सकता। इसका मुझे जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति को मानते हुए जो मंदिर बनाना संस्कार नहीं है आपका? बिल्कुल, हम मंदिर भी बनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। जो जन भावनाएं हैं, हम जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। तारीख भी बताएंगे वक्त आने पर। आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए। बहुत बार कसम खिलवाई। अगर आपने राम मंदिर के, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर है जिसकी हम आराधना पूजा अर्चना करते हैं। वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण की बात है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि आप हैं। अखिलेश जी तो विष्णु का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो राम मंदिर से उनका मामला है नहीं कुछ। तो क्या विष्णु का मंदिर ही कब बनेगा? आप ही बता दीजिए। कम से कम इधर राम के यहाँ न जाए लोग, विष्णु क्या चले जाएंगे? विष्णु का मंदिर वो अपने धन से, अपनी आस्था से बनवाएंगे, वो किसी विवादित स्थान पर नहीं बनवाएंगे। हमारी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, उसमें हाँ संविधान को मानकर ही चलाया। और सुनिए, लिखा हुआ समाजवादी गणराज्य
मैं उस समाजवादी गणराज्य का वासी हूँ, संतोष जी चुप रहिए थोड़ा, मैं उस समाजवादी गणराज्य का वासी हूँ जिसमें कानून का, बाबा साहब का भी कल कुछ है, 6 दिसंबर है ना, उन्हीं के दिन कानून तोड़ा गया था भारत का। और ये अगर बड़े संविधान को तोड़ने कहते हैं मंदिर बनवाएंगे, तो परमहंस दास को क्यों पकड़ के ले गए, जेल में डाले, आत्मदाह करने की घोषणा किए थे, निंदा की जाती है जी। जरा 6 दिसंबर की घटना जो है आपके जहन में ताजा होगी, क्योंकि आपने उस दौरान उसको कवर किया था। मैं चाहता हूं कि जरा सा आप 6 दिसंबर के बारे में, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से बैठे हुए, थोड़ा सा पुरानी यादों को आप जरा बताइए। देखिए, 6 दिसंबर 92 की घटना का मैं चश्मिद गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से सारी घटना को देखा था, क्योंकि लाखों की भीड़ थी और ढांचे के नीचे सारे कार सेवक इकट्ठा थे और बीजेपी के जितने नेता थे वो रामकथा पार्क की एक छत थी, उस छत से वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि नहीं, आप लोग नीचे उतर आइए और जो है ढांचा मत तोड़िए। लेकिन वो कोई उनकी बातों में दम नहीं दिखा, क्योंकि उनको लगा कि ठगा जा रहा है। हमेशा बुलाया जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और मंदिर नहीं बनाया जा रहा है और बस बताया जा रहा है कि ढांचा ये कलंकित है। तो कारसेवकों के समझ में आया कि ढांचा कलंकित है, तो उस ढांचे को गिराने के लिए उनके हाथ में जो भी था, वलचक था और हथौड़े थे, और मैं तो देख रहा था कि उनके हाथ में गुम्मे थे और अपने मुक्के की मार से वो ढांचे को एक करके गिरा दिए। और उसी छतों से बैठ करके आडवाणी जी, अशोक सिंघल जी जो है सब जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट करते रहे कि उतर आइए, लेकिन वो उतरे नहीं। बहुत सारे साथी यहाँ पश्चिम बंगाल से आए हैं। आप हर साल आते हैं 6 दिसंबर के पहले, क्यों आते हैं? हम आते हैं यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए, और हमारा यही इच्छा है कि हर बार हर किसी को राम चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा राज चाहिए। फिर भी राम के राज में यहाँ भी आज भी यहाँ नेता लोग जो बोलते हैं, इस पर बहुत हमको शर्मिंदा महसूस होता है। उनको बेटा चाहिए राम जैसा, हर चीज चाहिए राम राज जैसा, लेकिन जब मंदिर बनाना होता है उस समय मुकर जाते हैं एकदम। राम वन में चले जाएं ज्यादा ठीक है। हाँ। 14 साल बेचारे बनवास वो लोग का पूरा इच्छा ही है कि हाँ राम मंदिर बने नहीं। अगर बीजेपी के लोग दोष दे रहे हैं भाई साहब, उनसे बोलिए कि आप ही इसका मुद्दा उठा लीजिए कि हम राम मंदिर बनाते हैं। हम पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना जितना भी है सब आपके साथ है, सब आपके साथ है। 70 साल से ये कुछ नहीं करे। ये हम लोग पर सिर्फ ये गोली चलवा सकते हैं, हम लोग के लिए रुकवा सकते हैं। अगर आज इनका अखिलेश जी का राज रहता तो हम लोग आज पश्चिम बंगाल से यहाँ नहीं आते। जैसे आज हम लोग को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रहना जितना मुश्किल हुआ है, यहाँ भी वही मुश्किल था। यहाँ से भी देखिए सब पलायन कर रहे हैं, ये सब पलायन हो रहा है वहाँ से। हाँ, वहाँ से भी पलायन हो रहा है। वहाँ विदेशी आकर करके रोहिंग्या मुसलमान आकर के रह रहा है, और यहाँ वहाँ का हिंदू को रहने में बहुत दिक्कत है। आप कभी एक बार वहाँ जा करके देखिए, वहाँ घर जलाया जा रहा है। हर आदमी का एक मंदिर तोड़ना तो दूर का बात छोड़ दिए, मंदिर तोड़ रहा है घंटी की आवाज से। उसका जब नमाज होता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सब चीज को दिक्कत होता है। तो आप उस पर भी डिस्कस करिए, जब आपको सही नहीं लगता है तो। आपने बाबुल सुप्रियो को सांसद चुना है ना, आपने उनसे कहा? बाबुल सुप्रियो से कहे हैं, आप भी कहिए कि मंदिर बनाओ। हैं बहुत सारे हमारे साथ साधु सन्यासी भी हैं। नमस्कार, जय जय। अब ये बताइए कि हाँ, तो ये बताइए कि अब तो धर्म सभा हो गई, तो क्या कब बनेगा मंदिर? देखिए, धर्म सभा में निर्णय संतों ने लिया था कि 11 दिसंबर तक इंतजार करेंगे, उसके बाद सरकार द्वारा कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा राम मंदिर निर्माण के लिए। ये धर्म सभा के मंच से संतों ने कहा था। अब मुझको पूर्ण विश्वास है कि 11 तारीख के बाद जरूर सरकार कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेगी राम मंदिर निर्माण के लिए। चाहे वो बयान आ गया भाई, रामविलास पासवान ने कहा कि कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता। रामविलास पासवान ने कह दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको सहमति दे दी। अब क्या, अब तो बात खत्म हो गई? अगर देखिए, जिस तरह का अगर बयानबाजी हो रहा है, अगर राम के साथ छलावा होगा और धर्म के साथ छलावा होगा तो इसको संत समाज कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। क्योंकि अयोध्या का सारा संत समाज और हमारे सारे भाई लोग सब चाहते हैं रामलला जहां विराजमान है वहां उनका भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब राम के नाम पे कोई समझौता कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। राम जी जहां विराजमान है वहां उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। हिंदू समाज और संत समाज यही चाहता है, और क्योंकि मंदिर निर्माण में अगर अब देरी होगी तो संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए गुरुदेव कि अगर मान लीजिए नहीं होता है 11 दिसंबर, चलिए हम मान लिए कि भाई आप 11 दिसंबर तक इंतजार ही कर लें, क्या करेंगे आप? आपके एक संत को बंद कर दिया गया
कहा गया वो तो आत्मदाह करने जा रहा था राम मंदिर के लिए, उनको जेल में डाल दिया गया, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि हिंदू जनमानस का आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र को देखते हुए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस सभी दलों को एक साथ एक सूत्र में दबाव डालना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जब आपके उसमें राम जन्मभूमि मैनिफेस्टो में सबसे प्रथम रहा है तो आप राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो, नहीं तो समाजवादी मित्र बैठे हैं वो निर्माण करेंगे, बीएसपी के लोग हैं वो निर्माण करेंगे, अभी कांग्रेस के भाई बैठे हैं वो निर्माण करेंगे। तो आ गई भाई, देखिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की एक साथ सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से सभी हिंदू जनमानस का, साधु संतों का अभी भी अपेक्षा है कि अगर कोई मंदिर निर्माण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही मंदिर निर्माण कर पाएगी, नहीं तो और तमाम दल है उनको आगे आकर निर्माण करना चाहिए, राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दें। जी, हमको तो लगता है कि भाजपा भी नहीं बनवाएगी, केवल गुमराह कर रही है पब्लिक को। मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे, कोर्ट को वोट नहीं दिए थे, इनको संसद में कानून ला करके, आपातकालीन ला करके जल्दी से जल्दी राम मंदिर निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश दुनिया में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बच्चा पूछता है कि महाराज जी मंदिर कब बनेगा, मंदिर बन रहा है, मोदी जी मंदिर बनवाएंगे, क्यों नहीं मंदिर बनवा रहे हैं, और सारा अधिकार इनके पास है, मोदी जी के पास है, जल्दी से जल्दी मंदिर बनवावे, नहीं तो समझिए कि इनका भी वनवास हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा मोदी जी को। कब बनेगा मंदिर? मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन ये हम तो मुस्लिम के बेटे हैं और राम हिंदुस्तान के हर मुसलमान व हिंदू सबके पूर्वज हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए मैं जब से आवाज उठा रहा हूँ, आज तमाम आतंकवादियों का धमकी मेरे परिवार के ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। ये सब इन सबको चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान की चिंता। भाई, आतंकवादियों की धमकी इनके पास आ रहा है और आप लोग जो है इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। सुनिए, देखिए, अगर ये बात इनकी बात ठीक है, इनको धमकी आतंकवादियों को दी जाती है तो इनकी सरकार है ना, इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री से बोले वो तो बजरंगबली को भी दलित बताते हैं, इनको सवर्ण बता के इनको सुरक्षा गार्ड बड़े बड़े उपलब्ध। भैया, जब जवान का हिम्मत मन कहता है मंदिर बने और बूढ़न का आत्मा कहती है मंदिर बने, रुपया वाले कहता है मंदिर बने, तो ये मंदिर बने, जरूर बने, तन मन धन तीनों देश के कहत बा। यही में न पार्टी है और न क्यों सरकार है, इसमें तन और मन और धन ये तीनों क्रियाएं कर रही हैं कि मंदिर बनना है, इस बार जरूर बनना है। चलिए, देखिए, ऐसा है कि अब ये जो डिबेट है हम यही खत्म करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग हैं, संत बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे लोग हैं, उनके विचारों को आपने सुना। उनका ये कहना है कि भाई इस पूरे मुद्दे पे राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि हम भी ये कहते हैं कि चूंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट इसका फैसला करेगा तो शायद सबके लिए बेहतर होगा, लेकिन सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि हर धर्म के अपने लोग हैं, हर लोग की अपनी विचारधारा है और हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए।